भारतीय राजनीति में कहावत बेहद मशहूर है कि नमक पर हमेशा खून ही भारी रहा है। ये महाराष्ट्र की राजनीति में साबित भी हो चुका है। जब बाला साहेब ठाकरे अपनी विरासत सौंप रहे थे, उनके सामने कई लोग थे जो उनकी वैचारिक विरासत को आगे ले जा सकते थे, लेकिन बाला साहेब ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने पुत्र उद्धव ठाकरे को सौंपी और महाराष्ट्र की जनता से कहा था कि जैसा आप लोगों ने मेरा साथ दिया, वैसे ही अब आप उद्धव और आदित्य को संभालिए। जिसके बाद शिवसेना में शुरू हुई बगावत, जिसमें पहले भतीजे राज ठाकरे ने साथ छोड़ा और फिर पुराने शिवसैनिक एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे की बगावत शिवसेना में अब तक की हुई सबसे बड़ी बगावत थी। इस बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई और उसके बाद महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हुए एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन सरकार। जिसके बाद एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में शुरू हुई कौन है असली शिव सैनिक और सही मायने में कौन ले सकता है बाला साहेब की राजनीति और वैचारिक विरासत को एक नए पायदान पर। इसी विरासत की जंग ने नया मोड़ ले लिया। अभी महाराष्ट्र में नागपुर मुंबई कॉरिडोर का नाम बाला साहेब के नाम पर रखा गया, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गईं कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी अब इस तरह से महाराष्ट्र की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहती है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी ही बाला साहेब को सही सम्मान और उनकी वैचारिक विरासत को आगे ले जा सकते हैं। इस कॉरिडोर की पटकथा देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में लिखी गई थी और 2018 में यह तय किया गया था कि इस कॉरिडोर का नाम बाला साहेब के नाम पर रखा जाएगा, जिस पर आधिकारिक मुहर 2019 में उद्धव सरकार के दौर में लगी, लेकिन इसके उद्घाटन की बाजी बीजेपी के हाथ लग गई। अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट इस बात को भुनाने की पूरी ताकत कर रहे हैं कि बाला साहेब की विरासत उनकी जैविक संतान नहीं बल्कि वैचारिक संतान आगे बढ़ा सकती है। जब से शिंदे और बीजेपी की सरकार बनी है, तब से हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार आगे बढ़ रही है। शिंदे ने ये कहकर ही उद्धव से बगावत की थी कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर उद्धव ठाकरे बाला साहेब के विचारों से भटक गए हैं। ऐसे में बाला साहेब के विचारों पर चलकर शिंदे फडणवीस सरकार उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। एक तरफ शिंदे और बीजेपी की सरकार हिंदुत्व से लेकर बाला साहेब के विचारों को आगे बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन में शामिल हैं। बाला साहेब ठाकरे हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे को उठाते थे और कांग्रेस पर हमलावर हो रहते थे। वहीं उद्धव ठाकरे उसी कांग्रेस के साथ है, जबकि शिंदे और फडणवीस बाला साहेब ठाकरे के दिखाए गए रास्ते पर चलकर शिवसेना के पारंपरिक वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश में है। ऐसे में आने वाले चुनाव में शिवसेना उद्धव खुद को सियासी तौर पर काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।